आज से हजारों साल पहले भारत की योगियों ने एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया था जो हर इंसान के शरीर में मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता। कहा जाता है कि अगर ये शक्ति जाग जाए तो इंसान की सोच, उसकी चेतना और उसका पूरा जीवन बदल सकता है। इस रहस्यमयी शक्ति को कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। योग और तंत्र की परंपरा के अनुसार कुंडलिनी एक सुप्त ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र में सर्प की तरह कुंडली मारकर सोई रहती है। इसी वजह से इसे कुंडलिनी कहा जाता है। जब यह शक्ति जागती है तो ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद 7 ऊर्जा केंद्रों से होकर ऊपर उठती है। इन ऊर्जा केंद्रों को कहा जाता है चक्र। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर चक्र हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे स्थित होता है और यह चक्र स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा होता है। अगर यह चक्र संतुलित हो तो इंसान को जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है, लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो डर, असुरक्षा और तनाव बढ़ सकता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है और यह भावनाओं, आनंद और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो इंसान में खुशी, उत्साह और रचनात्मक सोच बढ़ती है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के आसपास स्थित होता है और यह आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति से जुड़ा होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो इंसान में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हमारे दिल के पास होता है और यह प्रेम, करुणा और दया का केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो इंसान के अंदर प्रेम, सहानुभूति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पांचवां चक्र है विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले में स्थित होता है और यह संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो इंसान अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह चक्र भौहों के बीच स्थित होता है और यह अंतर्ज्ञान, बुद्धि और गहरी समझ का केंद्र माना जाता है। योगियों का मानना है कि जब यह चक्र सक्रिय होता है तो इंसान की चेतना और जागरूकता बढ़ जाती है। सातवां और अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह चक्र सिर के सबसे ऊपर स्थित होता है और यह आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्म चेतना का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी ऊर्जा इस चक्र तक पहुंचती है तो इंसान को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। योगियों के अनुसार इसके लिए वर्षों की साधना, ध्यान और योग की आवश्यकता होती है। कई साधक ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप के माध्यम से इस ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना सही मार्गदर्शन के कुंडलिनी साधना करना जोखिम भरा भी हो सकता है। आज भी वैज्ञानिक इस विषय पर शोध कर रहे हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे मानसिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, योग, ध्यान और श्वास अभ्यास से मन शांत होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शायद यही वजह है कि हजारों साल से योग और ध्यान की परंपरा आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। हो सकता है कुंडलिनी का रहस्य पूरी तरह अभी भी समझ में ना आया हो, लेकिन इतना जरूर है कि मानव शरीर और चेतना के भीतर अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।